अगर छेड़ा है हिंदू को तो नामो निशान मिटा देंगे। हम चाहते हैं हम भाई भाई रहें, हमारी ये जीत करेंगे ना तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक भाई अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं तो दूसरा भाई पत्थर मारता है, ऐसा कहाँ देखा गया है? अगर वो ऐसे करने पे उतारू होंगे तो फिर भाई भाई कहाँ से रहे? कोई माता बहना डरती नहीं है। जो शेर को जन्म देती है वो खुद भी नहीं डरती है, ना हिंदू डरता है, बस हिंदू शांत। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये हमारे देश में रहने के योग्य नहीं है। हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते रहे, ये हमारे ऊपर परिहार करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इनको। कुछ समुदाय या कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे से बैठ करके हिंदुस्तान के अंदर ये घिनौनी हरकतें कर रही है। हम चाहते हैं हम भाई भाई रहें, हमारी ये जीत करेंगे ना तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। सिर्फ ये दंगे कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राम है। सर, जिस तरीके से पूरा जो देश में जो चल रहा है, पहले एक नूह इलाके से मेवात से ये घटना शुरू हुई, उसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में, और अब दिल्ली में ये चीज़ें यहाँ तक कि हिंसा भड़क गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश का आपने जो बात की है, पहले चाहे बरेली रहा हो, जहांगीरपुरी रहा हो, पूर्वी दिल्ली का इलाका रहा हो और करौली राजस्थान की घटना रही हो, ये इस प्रकार का षड्यंत्र जो है, कुछ समुदाय या कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे से बैठ करके हिंदुस्तान के अंदर ये घिनौनी हरकतें कर रही है और ये मजहब को आपस में लोगों को लड़ाने की जो साजिश रच रही है, हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। आप देखिए कि भारत जो है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कहावत है विविधता में एकता। यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, तो इस प्रकार की जो विदेशी ताकतें हैं वो पर्दे के पीछे से कहीं न कहीं इस तरीके के षड्यंत्र रच रही हैं। आपको मैंने जो नाम गिनाए हैं उनसे ये महसूस होता है। पीछे आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसमें भी आप देखो किस समुदाय के लोगों के नाम आते थे। अब उन्होंने इसको ध्येय बदल करके इस तरीके से अगजनी करना, पथराव करना, धोखे से किसी धर्म को मानने वाले या जलाभिषेक करने वाले या जय श्री राम की जो एक विजय यात्रा निकालने वाले लोगों पर इस तरीके की घिनौनी हरकत करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही घटिया हरकत है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि देश के अंदर ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। ये बहुत ही गलत है जो है। अभी हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश में जो मेवात जो है जल रहा है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, मासूमों की जान ली गई और जो माता बहना है वहाँ पे जो मौजूद थी उन लोगों को डराया धमकाया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये हमारे देश में रहने के योग्य नहीं है। अगर छेड़ा है हिंदू को तो नामो निशान मिटा देंगे। हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते रहे, ये हमारे ऊपर परिहार करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इनको। पहले कहा जाता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, अब की जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम भाई भाई रहें। क्या हम चाहते हैं हम भाई भाई रहें, हमारी ये जीत करेंगे ना तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मैं मानेसर में था, अभी मैं कल ही आया हूँ। मैं मानेसर में था, मैं कल ही आया। स्थिति समझ में आ रही है वहाँ की? ये मैं जी तो पत्थर मारता है। एक भाई अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं तो दूसरा भाई पत्थर मारता है, ऐसा कहाँ देखा गया है? अगर वो ऐसे करने पे उतारू होंगे तो फिर भाई भाई कहाँ से रहे? ये इस तरीके की घटना सामने आ रही है कि डिफरेंस करना जो है भटकाया जा रहा है, इस टाइम सिर्फ भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। उनके पास कोई और इस टाइम टॉपिक है नहीं। से निवेदन करेंगे कि जिन छतों से पत्थर चलाए गए, उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके बुलडोजर चलाया जाए। परेशानी है यूपी की हिंदू धर्म के लिए परेशानी है, उनका बताओ। माता बहनों की बात वहाँ से सामने आ रही है कि उन लोगों को डराया धमकाया गया और बहुत बुरी तरह से जो है दहशत का माहौल बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? कोई माता बहना डरती नहीं है। जो शेर को जन्म देती है वो खुद भी नहीं डरती है, ना हिंदू डरता है, बस हिंदू शांत है। भी औरत सामने आती है, आज खड़े हैं ना, उनकी एक भी औरत कहीं नजर आती है आपको? बताइए। वो बुरकों में रहती है, उसमें रहती हैं, वो इतने पर्दे में रहती हैं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है ना। उनकी औरतों में हिम्मत नहीं है, जो हिंदू औरत में हिम्मत है ना, वो उनकी औरतों में हिम्मत नहीं। एक औरत उनकी आ जाए, मैं मान जाऊंगी। हम यहाँ पे खड़ी हैं औरतें,
उनकी एक औरत यहाँ पे खड़ी होके एक नारा लगा दे, मान जाएंगे हम। ऐसा कहा जा रहा है कि आरोप है कि ये जो सारा मामला सामने आया है वो सोची समझी साजिश है, मुहर्रम के बाद की ये साजिश जो है अब ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हाँ तो अपने उसमें करते ना, मुहर्रम पे करते ना, इतनी हिम्मत थी तो करते ना। ये सिर्फ हिंदू है। हमने उनका मुहर्रम शांति प्रिय होने दिया, हमने कोई ऐसी हरकतें नहीं की हैं। लेकिन नांगलोई में भी पथराव हुआ था मुहर्रम पे जब वो जुलूस निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी उन्हीं की साजिश है कि हमारे अपने आप को बदनाम करने की। हम गर्व से कहते हैं हमारे हिंदू ऐसे नहीं हैं कि दूसरों के कोई भी किसी भी धर्म के जुलूसों में हमारा हिंदू एक भी पथराव नहीं करेगा। यदि वो करेगा तो वो हिंदू नहीं है। हम ये चीज दावे के साथ कह सकते हैं। एक भी दिखा दीजिएगा। आज ये लोग साधुओं के वेश में कितने मुसलमानों को हमने, जो दूसरे धर्म के, हम ये नहीं कहते जो भी है, साधुओं के भेष में उन्हें पकड़ा है भीख मांगते हुए। हमें कहते हैं हमारे जो भी इनके इष्ट देव हैं वो सबसे बड़े हैं। तो फिर भैया भगवान हिंदुओं के धर्मों को, हिंदुओं के भगवानों को, हिंदुओं के भगवा पहन के क्यों अपनी रोजी रोटी चलाते हो? हिम्मत है तो अपनी हरी चादर या वो जो भी इनके क्राइस्ट है या कैंडल्स हैं वो लेके चले ना, उसके दम पे मांगे ना। मांगते ये हमारे भगवा पहनकर, हिंदुओं के चौराहों पे भगवा पहने होते हैं इन्होंने, और ये भीख मांग रहे हैं। ये जो अब यहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्शे वाले हैं, जो सब्जी वाली रेडियां लगती हैं, जो नए आ रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके बिठाए ना यहाँ पर कि ये लोग कौन आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो दिल्ली में इतनी नहीं थी, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी वेरिफिकेशन करके उन्हें बिठाना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं मुसलमान, किस देश से आ रहे हैं। वो समुदाय के बीच में जिस तरीके से पूरा पथराव देखा गया, पूरी हिंसा हुई है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस आ रहे होते हैं, उससे पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं। सिर्फ भटकाया जाता है और कुछ नहीं है, उनके पास कोई और पॉइंट नहीं है। सिर्फ ये दंगे कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते, और कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। जो सरकार कर रही है उसको ये भटका रही है कि पब्लिक उससे दिमाग हटा दे और इस तरफ लग जाए कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। मेवात को मिनी पाकिस्तान के नाम से अब जो है ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहिए? वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का अंग है, हिंदुस्तान का अंग ही रहेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं हो। आगे हालात तो कुछ और बयां करते हैं, जो मर्जी करते रहे। हालात तो खुद क्रिएट किए हुए ना, हालात से हम नहीं डरते हैं। देखिए यदि हम हालात से डरते होते ना तो हिंदू नजर ना आ रहे होते। आज हर चौराहे पे आज हिंदू खड़े हैं, किस लिए, कहाँ, कैसे, चाहे वो जैसे भी हैं, घरों से निकल के आए हैं ना। ये हमारे में ना ईंटें मारने का हमारे को चलन है, ना कुछ पत्थर ये वो, ये नीच लोग जो कहते हैं ना कमजोर होते हैं ना, वो करते हैं ये लोग। और ये लोग अपनी युवा पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? पत्थर मारो, तलवारों के साथ लड़ो, दूसरों के धर्म की बेइज्जती करो, ये अपने युवाओं को ये सिखा रहे हैं। तो हम इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि ये हमारे साथ कुछ करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, ये समझते हैं कि हिंदू कमजोर है। भाई हिंदू कमजोर नहीं है। कहते हैं ना जंगल में जब बब्बर शेर आराम से सो रहा होता है ना, तो वो सो रहा होता है। सारे जंगल के जो जानवर होते हैं ना, वो उठ के नाच रहे होते हैं कि यदि एक बार उसको उठ गया ना वो बब्बर शेर, एक दहाड़ काफी है सारे जानवरों को अपने अपने बिलों में जाने के लिए।